ये एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहाँ के लोग बहुत मेहनती थे। इस गांव के पास एक विशाल आम की बगीचा था। बगीचे में ढेर सारे आम के पेड़ थे। हरे भरे पत्ते, रंग बिरंगे फूल और मीठे आम जो हवा में खुशबू फैला रहे थे। हर सुबह बच्चे बगीचे के पास खेलते और सबको खुशी मिलती। अब हम मिलते हैं आयान से, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। आयान एक बहुत ही प्यारा और समझदार लड़का था। उसे प्रकृति से बहुत प्यार था और हर दिन आम के बगीचे में जाकर पेड़ों को देखता था। उसे खासतौर पर वो पेड़ बहुत पसंद था, जिस पर सबसे मीठे आम लगते थे। अब हम मिलते हैं आयान से, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। आयान एक बहुत ही प्यारा और समझदार लड़का था। उसे प्रकृति से बहुत प्यार था और हर दिन आम के बगीचे में जाकर पेड़ों को देखता था। उसे खासतौर पर वो पेड़ बहुत पसंद था, जिस पर सबसे मीठे आम लगते थे। आयान ने एक दिन सोचा, ये पेड़ इतना अच्छा क्यों है? वह सोचते सोचते पेड़ के पास गया और पेड़ के तने को छूकर देखा। तभी उसने सुना, बच्चे, तुम मेरी मदद करना चाहते हो? आयान हैरान हो गया। उसने सोचा, क्या पेड़ बोल रहा है? फिर उसने पूछा, क्या तुम सच में बात कर रहे हो? पेड़ ने कहा, हाँ, मैं ही वो पेड़ हूँ जो तुम्हें मीठे आम देता है। एक दिन आयान बगीचे में खेलते हुए उस पेड़ के पास गया, जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करता था। ये पेड़ बहुत पुराना था, लेकिन इसका फल सबसे मीठा होता था। एक दिन आयान ने देखा कि पेड़ के नीचे कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। जब उसने ध्यान से पढ़ा, तो वह लिखा था, सच्ची मेहनत से ही मीठे फल मिलते हैं। आयान बहुत हैरान हुआ और वह सोचने लगा, क्या ये पेड़ सचमुच बात कर सकता है? तभी अचानक पेड़ ने धीरे से कहा, आयन, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊं। आयान डरते डरते पेड़ के पास गया और बोला, क्या आप सच में मुझे कोई रहस्य बताएंगे? पेड़ ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आयान ने कहा, क्या मुझे आपकी मदद करनी होगी? पेड़ ने कहा, अगर तुम मुझे और भी मजबूत बनाना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी देखभाल करनी होगी। मेरी शाखाओं को हमेशा हरा भरा रखना होगा, मेरी जड़ों को पानी देना होगा और किसी भी कांटे को दूर करना होगा। तुम जैसे ही मेरी देखभाल करोगे, मैं तुम्हें और मीठे आम दूंगा। आयान ने सोचा, ये तो बहुत मजेदार होगा। वह रोज बगीचे में जाकर पेड़ की देखभाल करने लगा। सबसे पहले उसने पेड़ के आसपास के झाड़ियों को काटा, फिर उसने पेड़ के तने के पास पानी डाला। आयान बहुत खुश था, क्योंकि उसे इस काम में खुशी मिल रही थी। वह जानता था कि अगर वह मेहनत करेगा, तो उसे अच्छे फल मिलेंगे। कुछ दिनों बाद पेड़ ने आयान को अपने पहले मीठे आम का तोहफा दिया। आयान ने उस आम को देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। वह सोचने लगा, क्या सच में मेहनत से ऐसा मीठा फल मिलता है? उसने वह आम खाया और उसकी मिठास को महसूस किया। वह समझ गया कि मेहनत से मिलने वाली चीजें हमेशा मूल्यवान होती है। आयान ने पेड़ से एक और बात की, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ? पेड़ ने हंसते हुए कहा, आयन, तुम पहले से ही मेरे अच्छे दोस्त हो। तुम मेरी देखभाल कर रहे हो और मुझे खुशी हो रही है कि तुम मुझे इतना प्यार दे रहे हो। आयान ने और अधिक मेहनत करनी शुरू कर दी और जैसे जैसे वो पेड़ की देखभाल करता गया, वैसे वैसे पेड़ और भी फल देने लगा। आयन की मेहनत से पूरा बगीचा अब और भी सुंदर हो गया था। सभी गांव वाले आयान से प्रेरित होकर अपनी अपनी बगीचों की देखभाल करने लगे। अब बगीचे में और भी ज्यादा फूल खिलने लगे थे और आम के पेड़ पर भी
ढेर सारे मीठे आम लगने लगे थे। गाँव के बच्चे भी अब बगीचे में आकर खेलने लगे और हर कोई खुश था। आयन ने समझा कि मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। यदि हम ईमानदारी से काम करें और खुद पर विश्वास रखें, तो हम हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो चीज़ हम चाहते हैं, वो हमें मेहनत से ही मिलती है। साथ ही, अगर हम किसी की मदद करें और दयालु बने, तो हमें भी बहुत कुछ अच्छा मिलता है। अब आयान और उसकी मेहनत से पूरे गांव में खुशहाली छाई थी। एक दिन गांव वालों ने मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाया, जिसमें सभी ने बगीचे से ताजे आम तोड़े और उनका स्वाद लिया। आयान को भी इस खुशी का हिस्सा बनाया गया और उसे उसकी मेहनत के लिए सराहा गया। सबने एक साथ बैठकर आम खाए और सभी ने ये वचन लिया कि वे हमेशा अपने बगीचों की देखभाल करेंगे और जीवन में मेहनत करेंगे।